ट्रक लोडिंग और ऑटो रिक्शा चलाने वाला इंसान आज संग एयर जैसी एयरलाइन कंपनी का सीईओ है। और ये कोई डिग्री के बलबूते पर सीईओ नहीं बने हैं, बल्कि खुद के स्टार्टअप से सीईओ बने हैं। ये लाइफ इतना इजी नहीं था, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। तो चलिए दिखाते हैं कैसे इन्होंने एयरलाइन कंपनी तक का शुरुआत किया है अपनी जिंदगी में। श्रवण कुमार विश्वकर्मा, जिन्होंने अंश एयर जैसे एयरलाइन कंपनी खड़ा किया है ऑटो रिक्शा चलाकर। तो इनका जन्म यूपी में कानपुर के एक छोटे से शहर में हुआ था, जहाँ ये काफी गरीब घर में पैदा हुए थे और इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि ये अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सके। तो इन्होंने शुरुआती से अपना काम करते रहे और काम जारी रखा। कभी सड़कें साफ करना, कभी ऑटो चलाना, ऐसे करते करते इन्होंने काफी टाइम गुजार दिया इस काम को करते करते। और फिर ये ऑटो चलाने लगे और ट्रक लोडिंग का काम करने लगे, जहाँ पे इनका शुरुआती से ड्रीम था कि ये काफी अच्छा करे। तो इन्होंने ट्रक लोडिंग और ऑटो रिक्शा चलाते हुए कुछ पैसे जमा किए और यहाँ से इन्होंने रिस्क लेना शुरू किया, जहाँ जमा किए हुए पैसे को बिजनेस में लगाना चाहते थे। तो इन्होंने जितना पैसे जमा किया था उसके मुताबिक इन्होंने काफी छोटे छोटे बिजनेसेस खोले, जो कि सारे के सारे डूब गए। तब ये पूरी तरह से थक हार चुके थे। फिर ये पेट गुजारा करने के लिए फिर वही काम करने लगे, ट्रक लोडिंग और ऑटो रिक्शा चलाने का। लेकिन जुनून अभी भी था, इसलिए बिजनेस में डूबने के बाद भी इन्होंने पैसे जमा बंद नहीं किए और उन्हीं पैसों से 2014 में एक सीमेंट का बिजनेस किया। यहीं से उनका सीमेंट का बिजनेस काफी अच्छा प्रॉफिट देने लगा और यहाँ से उनका जो लाइफ था वो काफी कंसिस्टेंट हो गया। और यहीं से उनका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट था वो यहाँ से उनका शुरू हुआ। और ये बिजनेस के कारण उनका लाइफ काफी अच्छा कंसिस्टेंट हो चुका था। मतलब अब उनको ऑटो रिक्शा और ट्रक लोडिंग का काम नहीं करना पड़ रहा था। पर इतना लाइफ कंसिस्टेंट होने के बाद इन्होंने 2022 में एक बहुत बड़ा कदम लिया कि इन्होंने अपना प्राइवेट एजेंसी लॉन्च किया, जिसका नाम रखा संक एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी के अंदर ये सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल एक्सट्रैक्शन का काम करते थे, जिनमें इनको काफी अच्छा रिजल्ट मिला और ये बिजनेस पिछले बिजनेस से भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और ये बिजनेस करने के बाद इनका लाइफ काफी ज्यादा लग्जरियस हो चुका था। इनके पास अब सारे कार थे, बड़े बड़े बंगले थे। पर एक दिन इन्होंने जब अपने पुरानी जिंदगी में गए तो इन्हें वो मिडिल क्लास का वो आदमी याद आया, जो कि एरोप्लेन पे बैठना चाहता था, पर एरोप्लेन के कॉस्ट देखकर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे एरोप्लेन के टिकट को। तो यहीं से उनको एक आइडिया आता है कि हम सारे व्हीकल को यूज करते हैं क्योंकि हम उन्हें व्हीकल की तरह देखते हैं और उनका कॉस्ट काफी कम होता है। लेकिन जब बात एरोप्लेन का आता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे लिए नहीं बना है, कि ये तो अमीरों के लिए बना है। तो यहाँ से उन्होंने अपना एयरलाइन कंपनी का स्टार्टअप शुरू किया। तो इस एयरलाइन को स्टार्टअप करने के लिए एनओसी का काफी ज्यादा रोल रहता है। इलिटरेट होने के बावजूद भी, अनपढ़ होने के बावजूद भी एनओसी को पूरा समझा और फाइनेंशियल जितना भी चीज उसमें ऐड होने थे वे सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को उन्होंने बारीकी से समझा। और कंपनी स्टार्टअप के 2 साल बाद 2024 में इनको फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एनओसी का सर्टिफिकेट दिया, जो कि एयरलाइन कंपनी स्टार्टअप करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से ये अपनी कंपनी पे काम करते रहे और 2026 में इन्होंने फाइनली 3 फ्लाइट को टेक ऑफ कर दिया, जो कि मुंबई, दिल्ली, यूपी जैसे स्टेट को कनेक्ट करता है। और इनका मकसद है कि हम दुनिया का हर एक कोने तक अपना एयरलाइन को पहुंचा सके। और इनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये मिडिल क्लास पीपल के लिए एक अफोर्डेबल रेट पे अपना टिकट सेल करे, जो कि एक हवाई चप्पल वाला भी इसे अफोर्ड कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा प्लान है। और ऐसे चीजों को हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमारे ऊपर ही काम करते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, लेकिन ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक इंस्पिरेशनल लाइफ है, जिसे कि हमें नॉलेज लेना चाहिए कि कैसे एक ट्रक लोडिंग करने वाला आज एयरलाइन कंपनी का स्टार्टअप कर सकता है। मतलब इंसान चाहे तो वो क्या से क्या नहीं कर सकता, बस इस टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए इंसान में, तभी वो आगे बढ़ सकता है। अगर आपका भी कोई ऐसा ड्रीम है तो आप जरूर कीजिए, अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो। वरना ऐसी चीजों में आप मत घुसिए, क्योंकि ऐसी चीजों से आपको जान भी गंवाना पड़ सकता है।